हेलो फ्रेंड्स, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी ने बीएड ओडीएल की थर्ड काउंसलिंग लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। बीएड ओडीएल सेशन 2023-25 में प्रवेश हेतु जो थर्ड काउंसलिंग है उसका आयोजन जो है वो 10 अक्टूबर को किया जाएगा। 10 अक्टूबर 2023 को तृतीय काउंसलिंग के अभ्यर्थी की सूची जो है वो संलग्न है, यानी उन्हें साइट पे अपलोड कर दी है। आप जाके उसको डाउनलोड करें और चेक करें आपका नाम है या नहीं है। जिन अभ्यर्थियों ने निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति व एक सेट उनकी 100 प्रमाणित छायाप्रति के साथ 10 अक्टूबर को प्रातः 10:30 बजे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर 3 पानी बाईपास रोड नियर ट्रांसपोर्ट नगर हल्द्वानी उत्तराखंड में उपस्थित होंगे, यानी जिनका नाम वहां पर है उनको अपने डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल कॉपी प्लस फोटो कॉपी जिसमें आपके खुद के साइन होंगे नीचे, यानी 100 प्रमाणित, उसको आपको 10 अक्टूबर को लेके 10:30 बजे इनके परिसर में जाना है, जो कि है 3 पानी बाईपास रोड नियर ट्रांसपोर्ट नगर हल्द्वानी। काउंसलिंग के समय संबंधित आवश्यक प्रमाण पत्र को प्रस्तुत ना करने की दशा में ऐसे अभ्यर्थी को यदि प्रवेश नहीं मिलता है तो इसके जिम्मेदार वह स्वयं होंगे, यानी कि जो लिस्ट इन्होंने दे रखी है प्रमाण पत्रों की वो आपको लेकर जाने हैं। इन केस अगर आप वो नहीं लेकर जाते हैं तो आप उसके लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगर आप किसी भी श्रेणी से संबंध रखते हैं तो आपको उसका प्रमाण पत्र भी लेकर जाना होगा। इसके अलावा जो जो यहाँ पे प्रमाण पत्र हैं उन्होंने ले रखी है यहाँ पे लिस्ट, वो सेम ही है जो फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग के लिस्ट के स्टूडेंट्स के लिए थी। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, हाई स्कूल से लेकर स्नातकोत्तर तक के सभी अंक पत्रों व उपाधि प्रमाण पत्रों की मूल प्रति व उनकी 100 प्रमाणित प्रति, छायाप्रति यानी कि 10 से लेकर जितने भी आपके अभी तक के सर्टिफिकेट्स हैं उन सब की आपको ओरिजिनल कॉपी प्लस फोटो कॉपी आपके साइन के साथ आपको लेकर जानी है। इसके अलावा जो एनसीटी द्वारा जो मान्यता प्राप्त नियमित रीति से फेस टू फेस आपने जो भी कोर्स किया है, जो कि उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है इस कोर्स के लिए, वो भी आपको लेकर जाना है। उसकी रिकॉग्निशन लेटर की छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का जो प्रारूप है वो संलग्न है। इन केस आप उसको फोटोकॉपी करा के प्रिंट आउट करा के उसको भी भर कर लेकर जाएं। किसी श्रेणी से संबंध रखते हैं तो आप उसका मूल प्रमाण पत्र और उसकी फोटोकॉपी भी लेकर जाएं। प्रत्येक अभ्यर्थी को 500 रुपये काउंसलिंग शुल्क विश्वविद्यालय में जमा करना होगा। काउंसलिंग के पश्चात अगर आपका प्रवेश जो है वो पुष्टि हो जाती है, कंफर्म हो जाता है आपका एडमिशन, तो आप 10,250 रुपये की धनराशि एज अ फीस ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर के रूप में आप उसको जमा करेंगे, या तो बैंक चालान से या डेबिट कार्ड से या फिर क्यूआर कोड यानी गूगल पे वगैरह से भी आप उसको विश्वविद्यालय में जमा कर देंगे। काउंसलिंग के लिए उपस्थित होने वाले सभी अभ्यर्थियों को एबीसी आईडी बना के लानी है। एबीसी आईडी जो है वो आप जाकर digilocker.मेरीपहचान.gov.in ये इनकी वेबसाइट है, इस पर जाकर एबीसी आईडी बना ले। वैसे आई होप सभी ने बना ली होगी, अगर किसी ने नहीं बनाई है तो वो प्लीज़ जाकर बना ले, और वो जो एक नंबर आपको अलॉट होता है वो आपको लेकर जाना है। द्वितीय काउंसलिंग के पश्चात रिक्त रही सीटों के सापेक्ष ही प्रवेश दिया जाएगा, यानी कि जो सेकंड काउंसलिंग अभी हुई थी वहाँ तक जो सीट्स फिल हो चुकी हैं, उसके बाद जो वैकेंट सीट बची हुई हैं उस पर ही अब बच्चे जो है वो लिए जाएंगे। निर्धारित सीटों से अधिक अभ्यर्थियों के प्रवेश परीक्षा में समान अंक प्राप्त होने की दशा में स्नातक में प्राप्त प्रतिशत के आधार पर प्रवेश हेतु वरीयता दी जाएगी, यानी कि अगर 2 बच्चों के अंक जो हैं वो समान होते हैं तो उस केस में उनके स्नातक यानी ग्रेजुएशन के अंक जो हैं वो देखे जाएंगे। काउंसलिंग के लिए बुलाए जाने का अर्थ यह नहीं है कि बीएड ओडीएल में प्रवेश संबंधी पात्रता को आप पूर्ण करते हैं या अभ्यर्थी का प्रवेश सुनिश्चित है। मतलब अभी आप काउंसलिंग में जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एडमिशन हो गया। जब आप वहाँ जाएंगे, आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, तो वहीं पर आपको पता चलेगा कि आपका एडमिशन जो है वो उसकी पुष्टि हुई है या नहीं हुई। अगर हो जाती है तो आपको फ़ीस जमा करानी है, अगर नहीं होती है तो आपको फ़ीस नहीं जमा करानी है। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश परामर्श के समय मेरिट में ऊपर होने तथा पात्रता संबंधी अपेक्षित मूल प्रमाण पत्रों एवं उनकी प्रतियां तथा कार्यक्रम शुल्क जमा करने के उपरांत ही प्रवेश पूर्ण समझा जाएगा। यानी अगर आपका नाम आ जाता है मेरिट में, आप चले जाते हैं, आपके सारे प्रमाण पत्र चेक हो जाते हैं, सब कुछ आपका वेरीफाई हो जाता है, उसके बाद जब आप पैसे जमा कर देंगे उसके बाद ही आपका जो प्रवेश है वो सुनिश्चित माना जाएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड या आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो यहाँ पर नंबर्स गिवन है, नेम गिवन है, इनकी ईमेल आईडी भी गिवन है, आप वहाँ पर कॉल करके पूछ सकते हैं। काउंसलिंग हेतु रिपोर्टिंग का समय जो है वो 2 बजे तक का ही रहेगा, तो आप सुबह 10:30 बजे टाइम से पहुँच जाएं और अपनी लिस्ट जो है वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट uou.ac.in से डाउनलोड कर लें। थैंक यू।